हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। गिरिडीह में सीएम हेमंत सोरेन ने की बड़ी घोषणाएं। कहा 25,000 शिक्षकों की जल्द होगी नियुक्ति। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने बड़ी घोषणाएं की हैं। इसके तहत जहां राज्य में जल्द 25,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी, वहीं पलायन करने वाले मजदूरों की आकस्मिक मौत पर उनके परिजनों को 4 लाख रुपए देने की बात कही। इसके अलावा राज्य भर में जिन लोगों की मौत सांप के डसने, हाथी द्वारा मारे जाने, पानी में डूबने या अन्य आपदा से होती है, तो सरकार ऐसे लोगों के परिजनों को 4 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर देगी। कहा कि जो पूर्व में अलग अलग राशि देने का प्रावधान था, उसे एक समान किया गया है। इस मौके पर सीएम ने 4 योजनाओं का उद्घाटन और 57 योजनाओं का शिलान्यास किया। वहीं 22,000 से अधिक लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण भी किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि हमारी सरकार ने आपके लिए इतनी सारी योजनाएं लेकर आई है। इस सरकार ने बच्चियों के लिए सावित्री बाई फूले किशोरी योजना की शुरुआत किया है। जब ये बच्चियां 18 साल की होती है तो 40,000 रुपए दिए जाएंगे। सीएम ने कहा कि राज्य में मुख्यमंत्री रोजगार योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना, फूलो झानो योजना के जरिए ग्रामीणों को सशक्त बनाने का काम हो रहा है। जो चीजें ब्लॉक और जिला कार्यालय में होता था, उसे हम आपकी पंचायतों तक लेकर जा रहे हैं। इस बार जो है पदाधिकारियों की कोई लापरवाही नहीं होगी। हर दिन मॉनिटरिंग होगा। 100 यूनिट मुक्त बिजली देने, एक पेड़ पर 5 यूनिट मुक्त बिजली देने की योजना हमारी सरकार ने लाया है। आज 100 करोड़ के सड़क योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया गया है। शिक्षा मंत्री बोले पारा शिक्षकों को नहीं दे सकते वेतनमान। पारा शिक्षक बोले इसी दिन के लिए हवन किया था क्या। सूबे के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि पारा शिक्षकों को वेतनमान नहीं दिया जा सकता, इसमें तकनीकी परेशानी आ सकती है। पारा शिक्षकों की नियुक्ति में आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं किया गया। इधर शिक्षा मंत्री के बयान से राज्य के 62,000 पारा शिक्षक भड़के हुए हैं। मंत्री के बयान पर नाराजगी जताते हुए एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के जिला अध्यक्ष तुलसीराम महतो ने कहा है कि मीडिया चैनलों के माध्यम से पारा शिक्षकों के वेतनमान के सवाल पर मंत्री द्वारा दिया गया बयान काफी अशोभनीय एवं संकुचित मानसिकता वाला है। यह पारा शिक्षकों के उज्जवल भविष्य की दिशा में अनिष्टकारी एवं घातक सिद्ध हो सकता है। उन्होंने कहा है कि वेतनमान पारा शिक्षकों का कर्मसिद्ध अधिकार है और उसे कोई रोक नहीं सकता है। तुलसीराम ने कहा है कि जब शिक्षा मंत्री जानलेवा बीमारी से ग्रस्त होकर जीवन और मौत से जूझ रहे थे, तब पारा शिक्षकों ने काफी दिलोजान से पूजा अर्चना और हवन कर सत्यवान की तरह यमराज से लड़कर उनकी जिंदगी वापस कराई। अब आज यह दिन देखना पड़ रहा है। झारखंड प्रशासनिक सेवा के 40 अधिकारियों को आईएएस में मिली प्रोन्नति। झारखंड प्रशासनिक सेवा के 40 अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस में प्रोन्नति की गई है। इस संबंध में केंद्रीय कार्मिक प्रशासनिक सुधार मंत्रालय ने बुधवार को अधिसूचना जारी की है। वर्चस्व की लड़ाई में जालेश्वर समर्थक को मारी गोली, विधायक ढुलू पर सुपारी देने का आरोप। धनबाद कोलांचल में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर बुधवार को फिर खून बहा है। केंदुआडीह और लोयाबाद थाना क्षेत्र की सीमा पर गडेरिया नीम तल्ला बस्ती के पास बुधवार की दोपहर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जालेश्वर महतो के समर्थक मुकेश तूरी को गोली मार दी गई। उसके गले में गोली लगी है। युवक की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। इलाज के लिए उसे दुर्गापुर मिशन अस्पताल रेफर कर दिया गया है। इधर घटना के बाद जालेश्वर समर्थकों ने घटना में शामिल 2 युवकों को पकड़कर उनकी धुनाई करते हुए उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। गोलीबारी के बाद घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई। पकड़े गए दोनों युवकों ने मामले में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली। पकड़े गए दोनों लोग केंदुआडीह थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। उनसे डीएसपी अरविंद बिन्हा पूछताछ कर रहे हैं। पुलिस ने मौके से 9 बाइक और 1 कारतूस जब्त की है। जब्त वाहनों को केंदुआडीह थाना ले जाया गया है। पकड़े गए आरोपितों ने मामले को बागमारा विधायक ढुलू महतो के इशारे पर अंजाम देने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि विधायक के इशारे पर ही गोली चलाई गई। हालांकि यह सुपारी किसी और को मारने के लिए दी गई थी, लेकिन गोली मुकेश तूरी को लगी। पूर्वी सिंहभूम के पोटका में वज्रपात से 2 की मौत, 3 की हालत गंभीर। पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत पोटका प्रखंड के माटको पंचायत स्थित तिलाईडीह में वज्रपात से 2 लोग की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी लोग बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे रुके थे। जानकारी के अनुसार बारिश के दौरान रोहित सरदार, बाहरडाडी, डेबू सरदार, शिवनाथ सरदार, दुलाल सरदार एवं इंद्रजीत सरदार सभी तिलाईडीह पेड़ के नीचे खड़े थे। इसी बीच वज्रपात हो गया, जिससे 5 लोग बेहोश हो गए। यहाँ दुलाल सरदार 26 वर्षीय एवं इंद्रजीत सरदार 15 वर्षीय की गंभीर अवस्था को देखते हुए पोटका विधायक संजू सरदार के एम्बुलेंस से सदर अस्पताल
खास महल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। वही घायल रोहित सरदार, डेबू सरदार एवं शिवनाथ सरदार का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही विधायक संजीव सरदार सदर अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित परिवार को ढाढ़स बंधाया। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड में भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़क पर उतरेगी बीजेपी, पदाधिकारियों की बैठक में लिया गया निर्णय। झारखंड में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी सड़क पर उतरेगी। यह निर्णय बुधवार को प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश की अध्यक्षता में आयोजित प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में लिया गया है। इसके साथ ही पंचायत चुनाव में निर्वाचित प्रतिनिधियों को सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है और राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन करने की रणनीति बनाई गई है। भारतीय जनता पार्टी ने पंचायत चुनाव जीतने वाले जनप्रतिनिधियों को सम्मानित करने का निर्णय लिया है। बैठक में 18 अक्टूबर को हरमू मैदान में पंचायत चुनाव में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का सम्मान समारोह आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। गिरिडीह में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में नारेबाजी, सीएम हेमंत सोरेन ने कहा सब्र रखें, सबका काम होगा। झंडा मैदान में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान सहियाओं और पोषण सखियों ने खूब नारेबाजी की। मुख्यमंत्री के भाषण शुरू होते ही कार्यक्रम स्थल पर सहियाएं नारा लगाने लगी। नारेबाजी कर रही महिलाओं को समझाने और मनाने का प्रयास काफ़ी किया गया, लेकिन ये महिलाएं नहीं मानी। फिर सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि हंगामा और विरोध करने की जरूरत नहीं है, आप लोग सब्र रखें, सबका काम होगा। हालांकि कार्यक्रम स्थल के बाद सीएम हेमंत सोरेन सर्किट हाउस पहुंचे तो वहां भी सहिया व पोषण सखी पहुंच गए और मुख्य द्वार से अंदर जाकर सीएम से मिलने का प्रयास करने लगी, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने रोक दिया तो महिलाएं हंगामा करने लगी। सड़क पर ही काफ़ी देर तक नारेबाजी की, बाद में काफ़ी मुश्किल से इन्हें हटाया गया। इनका कहना था कि ये लोग काफ़ी मेहनत से काम करती हैं, कोरोना काल में भी काम लिया गया, लेकिन हमारी जायज मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक मांग पूरी नहीं होगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। पोषण सखियों और सहायिकाओं द्वारा की गई नारेबाजी और हंगामा को सीएम हेमंत सोरेन ने संज्ञान में लिया। नगर भवन में आयोजित कार्यक्रम में सीएम हेमंत सोरेन ने इस बात का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार लगातार लोकहित में काम कर रही है, इससे लोगों की उम्मीद बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की है, ये लोग दुखी नहीं हो, उनकी समस्या पर भी नज़र है, बस समय का इंतजार करें। पूजा सिंघल की न्यायिक हिरासत की अवधि 29 तक बढ़ी। निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को बुधवार को ईडी कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया गया। उनके साथ जेल में बंद सीए सुमन कुमार व बर्खास्त जूनियर इंजीनियर राम विनोद प्रसाद सिन्हा को भी पेश किया गया। कोर्ट ने तीनों की न्यायिक हिरासत अवधि 29 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। तीनों की अगली पेशी अब अदालत में 29 अक्टूबर को होगी। बता दें कि पूजा सिंघल की जमानत याचिका ईडी कोर्ट ने पूर्व में ही खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है। प्रवर्तन निदेशालय ने ईडी की अदालत में 200 पन्नों का आरोप पत्र इन तीनों के खिलाफ दाखिल किया है। आरोप पत्र में बताया गया है कि चतरा, खूंटी और पलामू डीसी रहते हुए पूजा के खाते में वेतन से 1,43,00,000 रुपए अधिक थे। ईडी ने इन तीनों जिलों में उनके डीसी के कार्यकाल के दौरान के अलग अलग बैंक खातों से निवेश की जानकारी जुटाई है। 2 दिन बाद एनजीटी की रोक हटेगी, पर बालू संकट बरकरार। झारखंड में बालू निकासी पर लगी एनजीटी की रोक 16 अक्टूबर से हट जाएगी। यह रोक 10 जून से 15 अक्टूबर तक मानसून को लेकर लगती है। दूसरी ओर इस दौरान झारखंड राज्य खनिज विकास निगम जेएसएमडीसी को टेंडर की प्रक्रिया पूरी करनी थी, जो नहीं हो सका है। इससे रोक हटने के बाद भी राज्य के बालू घाट चालू नहीं हो सकेंगे। पूर्व से बंदोबस्त केवल 17 बालू घाटों की ही निकासी हो सकेगी। शेष बालू घाटों का जब तक टेंडर नहीं हो जाता तब तक बालू की वैध रूप से निकासी नहीं हो सकती। रांची जिले में एक भी बालू घाट का टेंडर नहीं हो सका है। खूंटी में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत, डीसी ने ऑन स्पॉट समाधान का दिया निर्देश। खूंटी के अड़की स्थित पुरनानर में झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत डीसी शशि रंजन ने किया। इस मौके पर उन्होंने ग्रामीणों के आवेदनों को ऑन स्पॉट समाधान करने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। इस मौके पर खूंटी डीसी ने शिविर में लगाए गए विभिन्न स्टॉल का निरीक्षण करते हुए उन्होंने ग्रामीणों से स्टॉल में जाकर जानकारी प्राप्त करने और आवेदन करने की अपील की। राज्य में ना तो बच्चियां सुरक्षित और ना ही महिलाएं। अपराध रोकने में पूरी तरह से विफल है सरकार, आशा लकड़ा।
झारखंड राज्य में ना तो बच्चियां सुरक्षित है और न ही महिलाएं, आए दिन दुष्कर्म और गैंगरेप की घटनाएं हो रही है। फिर भी झारखंड सरकार की कानून व्यवस्था इस प्रकार की घटनाओं को रोकने में विफल है। बुधवार को यह बातें भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री शाह, रांची के मेयर डॉक्टर आशा लकड़ा ने कही। उन्होंने कहा कि आज बच्चियां, नाबालिग युवतियां और महिलाएं घर से बाहर निकलने पर डर रही है। राज्य सरकार की कानून व्यवस्था से लोगों का विश्वास टूट चुका है। वहासी दरिंदे समाज में खुलेआम घूम रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि लोग का आक्रोश फूट पड़े और वे स्वयं इन वहासी दरिंदों के खिलाफ फैसला लेने के लिए मजबूर हो जाएं। उन्होंने राज्य सरकार से मांग करते हुए कहा कि दुष्कर्म व गैंगरेप की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए कठोर कानून बनाने की आवश्यकता है, ताकि इस प्रकार की मानसिकता के लोगों में डर हो। कठोर कार्रवाई के बाद ही इस प्रकार की घटनाओं पर लगाम लग पाएगा। पलामू में आकाशीय बिजली से एक ही परिवार के 3 लोग झुलसे, महिला की स्थिति गंभीर। बुधवार को बारिश के दौरान छतरपुर थाना क्षेत्र के हुलसम पंचायत भवन के पास आकाशीय बिजली गिरी, जिसकी चपेट में एक ही परिवार के बच्चा सहित 3 लोग आ गए। बताया जा रहा है कि बहरा बस्ती के पास खेत में ये लोग बकरी चरा रहे थे। घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीणों के साथ परिजनों ने आनन फानन में तीनों घायलों को छतरपुर अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार करने के बाद एक महिला को सदर अस्पताल रेफर कर दिया। बताया जा रहा है कि महिला की स्थिति गंभीर बनी हुई है। इस घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। ग्रामीणों ने बताया कि हुलसम गांव के रहने वाले संतोष सिंह, उनकी पत्नी सावित्री देवी और पुत्र श्याम सिंह बकरी चरा रहे थे। इसी दौरान अचानक बारिश शुरू हो गई। इसी बारिश के दौरान वज्रपात हुआ, जिसकी चपेट में तीनों लोग आ गए। रांची के मांडर में मुड़मा जतरा के समापन समारोह में पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन। मांडर में ऐतिहासिक मुड़मा जतरा मेला के समापन समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे। उनके साथ ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम भी पहुंचे। इस जतरा में लोगों की काफ़ी भीड़ उमड़ी। इस ऐतिहासिक मेले का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किया था। रामगढ़ के कुज्जू में बाइक सवार एक युवक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। रामगढ़ जिला अंतर्गत कुज्जू ओपी क्षेत्र के आरा चेक पोस्ट के पास अज्ञात वाहन की चपेट में आकर बाइक सवार एक युवक की घटनास्थल पर मौत हो गई, जबकि बाइक पर सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को स्थानीय लोगों की मदद से रांची के मेडिकल ले जाया गया, जबकि मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने रामगढ़ सदर अस्पताल भेज दिया। जानकारी के अनुसार बाइक से वेस्ट बोकारो ओपी क्षेत्र के मुकुंद बेड़ा कॉलोनी निवासी रंजीत कुल्लू 24 वर्षीय, पिता अंजूर कुल्लू एवं परसा बेड़ा निवासी रतन हेम्ब्रम 25 वर्षीय, पिता संजूल हेम्ब्रम हजारीबाग से अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान आरा चेक पोस्ट के पास अज्ञात वाहन की चपेट में आ गए, जिसमें रंजीत की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, जबकि रतन गंभीर रूप से घायल हो गया। गिरिडीह में बाइक चोर गिरोह का खुलासा, सरगना समेत 8 गिरफ्तार। गिरिडीह जिले के जमुआ ब्लॉक गेट के पास से 6 अक्टूबर को चोरी हुई बाइक मामले का उद्भेदन जमुआ पुलिस ने कर लिया है। बाइक चोर के सरगना सहित थाना के पावापुर निवासी सुरेश यादव सहित 8 लोगों को हिरासत में लिया गया है। सुरेश 2 माह पहले ही जेल से छूट कर आया था। पुलिस ने चोरी की 7 बाइक और 1 ऑटो को भी सरिया पचम्बा और भेलवा घाटी थाना क्षेत्र से बरामद किया है। एसडीपीओ मुकेश कुमार महतो ने यह जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। बोकारो के फुसरो में एक ही दिन मां बेटे दोनों की उठी अर्थी। बोकारो थाना अंतर्गत फुसरो नब क्षेत्र के वार्ड संख्या 15 स्थित अमलो होल्ड के समीप रहने वाले स्वर्गीय विष्णु देवी सिंह की पत्नी शीला देवी और पुत्र विनोद सिंह का बुधवार को एक साथ अर्थी उठा। मां शीला देवी और पुत्र विनोद सिंह का दाह संस्कार परिजनों ने रामविलास स्कूल बेरमो के समीप दामोदर नदी तट पर किया। बताया जाता है कि बीमार मां की मौत के बाद बेटे को गहरा सदमा लगा। मां की सांसें थमने से पुत्र भी काल के गाल में समा गया। एक साथ 2 मौत से परिजनों के साथ ही पूरे कस्बे में मातम का माहौल पसरा हुआ है। घटना को लेकर हर किसी के आंखों से आंसू छलक उठे। गर्म हो रहा है जगन्नाथ मंदिर का फर्श। रांची में जगन्नाथपुर मंदिर की जांच करेंगे भूगर्भ वैज्ञानिक, विज्ञान या किसी अनहोनी का संकेत। रांची के जगन्नाथपुर मंदिर के उत्तर छोर का फर्श तेजी से गर्म हो रहा है। गर्भगृह में अचानक से तपन महसूस होने लगी है। मंदिर के पुजारी रामेश्वर पाढ़ी ने बताया है कि अचानक से गर्भगृह में तपन महसूस होने लगी है। गर्भगृह के साथ प्रवेश द्वार के ठीक आगे भी फर्श का तपन महसूस किया जा सकता है। खुले पैर में यहाँ खड़ा रहना अब मुश्किल होने लगा है। अगर ज़्यादा
देर तक यहाँ नंगे पैर खड़े रहा जाए तो तपन और बढ़ने लगती है। अचानक फर्श में यह गर्मी किस वजह से हो रही है, इससे लेकर अब तक किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पुजारी भी परेशान हैं, आखिर ऐसा कैसे हो रहा है। इसकी चर्चा पिछले 2 से 3 दिनों से तेज होने लगी है। इस मामले में अब जांच की बात कही जा रही है। इसकी जांच किसी भूगर्भ विभाग से कराने पर विचार चल रहा है। इस तपन को लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं। पुजारी और आस्था रखने वाले लोग इसे किसी अनहोनी से जोड़कर देख रहे हैं, तो कुछ लोगों का मानना है कि चट्टान के ऊपर बने इस मंदिर में कई जगह जो है पत्थरों में दरार आ रही है। दरारों से जो है बारिश का पानी अंदर जा रहा है। गर्मी बढ़ने के साथ यह जो गर्म हो रहा है और आसपास के इलाकों को भी गर्म कर रहा है। इसके अलावा एक और तर्क दिया जा रहा है कि मंदिर परिसर में कई जगहों पर अगरबत्ती जलाई जाती है। हवन कुंड या आसपास की जो है दरारों से जो है पानी प्रवेश कर जाता है। हवन कुंड के तब से जो है पानी गर्म हो रहा है, जिसकी वजह से यह जो तपन महसूस हो रही है। हजारीबाग के चौपारण में 48 घंटे बाद मिला एक व्यक्ति का शव। हजारीबाग जिला अंतर्गत चौपारण के नीमा निवासी इंजीनियर उमेश कुमार दांगी के लापता पिता प्रेम दांगी 58 वर्षीय का शव 48 घंटे बाद बुधवार को चोरदाहा कि जो है मंगरदाहा नदी से बरामद हुआ है। बताया गया है कि प्रेम दांगी 10 अक्टूबर को चौपारण डेली मार्केट से घर लौट रहे थे। इसी बीच अचानक शिलदोर नदी का जलस्तर बढ़ने से प्रेम जो है तेजधार में लूना सहित बह गए थे। घटना के दूसरे दिन जो है उसके लूना को बनियावा टाण जो है पुल के पास से बरामद किया गया था। उसके बाद प्रशासन एवं जो है उनके परिजन खोजबीन में जुट गए थे। प्रेम का बड़ा पुत्र उमेश कुमार दांगी ने बताया है कि जहां से उसके पिता नदी में बह गए थे, उससे करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर प्रेम का शव नदी किनारे पड़ा हुआ मिला है। सूचना के बाद पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बिना परमिट के ऑटो नहीं चलाने दिया जाएगा, पकड़ाने पर होगा जब्त। डीजल ऑटो महासंघ झारखंड प्रदेश डीजल ऑटो चालक महासंघ के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक बुधवार को ड्यूक मेंशन लाइन टैंक रोड कार्यालय में हुई। यह बैठक जो है प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई। बैठक में आरटीए सचिव द्वारा जो बयान आया है कि राज्य शहर में बिना परमिट का ऑटो का परिचालन नहीं करने दिया जाएगा और जिनको नया परमिट लेना है उन ऑटो मालिक को नगर निगम से बाहर का परमिट लेना होगा, नहीं तो उस ऑटो का डबल फाइन लगेगा और ज़्यादा जरूरत पड़े तो फाइन नहीं काटते हुए उन ऑटो को जब्त कर नीलामी किया जाएगा। पाकुड़ के ज्वेलरी दुकान में लाखों की चोरी, जांच में जुटी पुलिस। नगर थाना क्षेत्र के कृष्णा मार्केट में स्थित एक ज्वेलरी दुकान का शटर काटकर अज्ञात चोरों ने लाखों रुपए के सोने और चांदी का जेवर चोरी कर लिया है। घटना जो मंगलवार रात की बताई जा रही है। सूचना मिलते ही नगर थाना की पुलिस पहुंची और जांच में जुट गई है। अब तक प्राप्त जानकारी के मुताबिक मंगलवार रात में 4 से 5 की संख्या में नकाबपोश चोर ज्वेलरी दुकान का शटर काटकर घुसे और यहां लॉकर सहित दुकान में सजा कर रखे गए जो सोने एवं चांदी के जेवर को लेकर फरार हो गए। बुधवार को जैसे ही दुकान मालिक विश्वजीत सिंह को सूचना मिली तो उन्होंने नगर थाने की पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही जो है थाना प्रभारी सुजीत कुमार, एसडीपीओ अजित कुमार विमल दलबल के साथ पहुंचे और दुकान मालिक सहित आसपास के लोगों से पूछताछ की और यहां सीसीटीवी फुटेज को खंगाला। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। रांची में 3 बंजारन बनी बंधक, मोहल्ले वालों से पुलिस ने बचाया। जिला के सदर इलाके में बुधवार की सुबह स्थानीय लोगों ने 3 बंजारन महिलाओं को बंधक बना लिया। आरोप था कि यह महिलाएं बच्चा चोरी करती है, साथ ही घरों में भी चोरी की वारदात को अंजाम देती है। हालांकि पुलिस को जैसे ही मामले की जानकारी मिली उन्होंने कार्रवाई करते हुए तीनों महिलाओं को अपनी हिरासत में ले लिया। जैसे ही पुलिस को यह जानकारी मिली कि जो है 3 बंजारन महिलाओं को स्थानीय लोगों ने गेट के अंदर बंद कर दिया है, रांची सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पूछताछ करने पर यह जानकारी मिली है कि तीनों महिलाएं जो घरों के अंदर घुसकर खिड़की से ताक झांक कर रही थी। स्थानीय लोगों को लगा कि यह महिलाएं बच्चा चोर है, जिसके बाद तुरंत जो है कार्रवाई करते हुए गेट के अंदर उन्हें बंद कर ताला लगा दिया गया। गनीमत यह रही कि किसी ने तीनों महिलाओं के साथ मारपीट नहीं की। तुरंत मामले की जानकारी सदर थाना प्रभारी को दी गई, जिसके बाद मौके पर पुलिस की टीम पहुंची। मौके पर पहुंचकर सदर थाना की टीम ने तीनों महिलाओं को अपने हिरासत में ले लिया